हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है HCF। आज की वीडियो में हम सीखेंगे HCF निकाला कैसे जाता है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने LCM सीखा था, तो आज HCF के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HCF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसको दो मेथड से निकालेंगे आज हम, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 8 और 12। अब इन दो नंबर का हमें HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले जैसे LCM का मैंने आपको बताया था कि बहुत से बच्चों को जैसे डाउट होता है LCM कैसे, मतलब क्या है, ये तो पता चल गया फुल फॉर्म क्या है, इसको निकालना कैसे है या क्या है। तो उसका मैंने बताया था कि जैसे दो टेबल्स लो, उसमें जो भी कॉमन फैक्टर है, जो भी कॉमन मल्टीपल्स हैं, उसमें जो लीस्ट है, सबसे छोटा वाला जो होता है वो LCM होता है। ऐसे ही HCF का क्या होता है, HCF का क्या होता है, जैसे 8 और 12 है तो ये देखते हैं किस किस की टेबल में आते हैं। जैसे 8 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, और 4 की टेबल में, और 8 की टेबल में। ऐसे 12 मैं आपको लिख के दिखाती हूँ एक बार। जैसे 8 है, 8 1 2 4 और 8। 12 का 1 2 3 4 6 और 12। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में ही 1 है, 2 है और 3 नहीं है, 4 है, 8 नहीं है, 6 नहीं है, 12 है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है, 4। तो इसका HCF क्या होगा, 4, ठीक है। इससे क्लियर हो गया। अब हम इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन देन डिवीजन मेथड। तो पहले हम इसको यहीं पे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। जैसे अब क्या करेंगे, अब देखते हैं फिर से दोनों में कॉमन क्या है। देखिए 2 दोनों में है, इधर भी 2 है, अब इसमें 3 नहीं है, ठीक है, और एक 2 नहीं। तो इसमें हमारा HCF क्या हुआ, HCF ऑफ 8 एंड 12 क्या आया, 2 × 2 यानी 4। हमारा HCF क्या आया, 4। तो ये मेथड था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इसी को ही डिवीजन मेथड से करते हैं। जो बड़ा नंबर है वो हम एज अ डिविडेंड ले लेंगे, छोटे वाले को डिवाइजर। फिर से 8 1 8, 4 बचा। अब ये जो हमारा डिवाइजर है ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, 4 2 8। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें सॉल्व करते रहना है। तो अब इन दोनों का HCF क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या आया था हमारा 4। इससे भी देखिए लास्ट में हमारा ये क्या है, ये 4। तो HCF क्या आया यहाँ पे हमारा 4। क्लियर। अब 2 नंबर है, अब मान लो 3 नंबर आ जाते हैं, तब क्या करें, क्योंकि डिवाइड तो 2 में होता है, तो हम 3 में क्या करेंगे। सपोज एक नंबर हम और ले लेते हैं, हमारे पास 2 नंबर है 8 12 और नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम 20, ठीक है। फिर से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं तीनों को। अब फिर से वैसे ही देखते हैं तीनों में कॉमन, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई का 2 मल्टीप्लाई, अब देखते हैं तीनों में क्या कॉमन है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में ये अगेन 2। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा LCM क्या आया, सॉरी HCF क्या आया हमारा, 2 × 2 यानी 4, ठीक है। अब इसी को ही हम
डिवीजन मेथड से करते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ इसी को डिवीजन मेथड से। इसे यहाँ ले लिया हमने 20। अब इसको डिवीजन में जैसे फर्स्ट 2 नंबर ले लिए हमने, वैसे ही इसको हमने लिया एज अ डिविडेंड, इसको डिवाइजर। अब 8 1 जार 8, 4 बचा। अब ये जो हमारा डिवाइजर है ये हमारा डिविडेंड बन गया। 4 2 जार 8, 0। अब ये HCF आ गया। अब इन दोनों का जो HCF आया है उसको हम जो थर्ड नंबर दिया है उससे करेंगे। जैसे हमारा HCF क्या आया इसमें 4। अब इसी 4 को 20 से करेंगे डिवाइड, 24 से डिवाइड करेंगे। 4 5 जार 20। ठीक है, क्लियर। तो अब हमारा HCF क्या आया 4। तो हमारा डिवीजन मेथड से भी जैसे आपने तीनों का करके देखा है तो हमारा HCF 4 ही आएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इज इट क्लियर? अब होप सो आपको अच्छे से ये समझ आया होगा, क्लियर भी हो गया होगा HCF क्या है। और दोनों ही मेथड अच्छे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी, डिवीजन भी। कई बार क्या होता है पेपर में अलग से मेंशन कर देते हैं कि आपको डिवीजन मेथड से करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो दोनों ही मेथड आपको अच्छे से जो कन्वीनियंट हो आप उससे कर सकते हैं, या जो मेथड आपको गिवन है आपको उससे ही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।